अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप खूबी जानते हो, इस वक्त हम क्लास 7 में हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री। और टॉपिक जो है वो है ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। अज़ीज़ तलबा तालबात, ये लेसन ऑलरेडी हम अदा कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 7 किए थे, आज इस क्वेश्चन 8 से आगे करेंगे। तो कहता है, वेयर आर द बंजरास इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। आंसर है यस। क्वेश्चन था वेयर द बंजरास इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। आंसर है यस, द बंजरास वेयर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी इन द फॉलोइंग। इस तरह से, किस तरह से वो ज़रूरी था? तो कहता है बंजरास वेयर ट्रेड नोमाड्स under Sultan Alauddin Khilji. Banjaras used to transport to the city market. According to Emperor Jahangir, Banjaras carried grain on their block from different areas and sold it in towns. Banjaras transported food, grain for the Mughal army during military campaigns. तो इस वजह से बंजरा जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो नोमाड के लिए ट्रेड करते थे। अंडर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अंदर बंजरा यूज टू ट्रांसपोर्ट टू द सिटी मार्केट। वो सिटी के मार्केट जो थे उसमें वो ट्रांसपोर्ट करते थे, ले जाते थे सामान। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर जहांगीर, बादशाह जहांगीर के मुताबिक, बंजरास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स। वो अपने बुलक गाड़ियों के ऊपर माल ले जाते थे डिफरेंट एरियाज़, मुख्तलिफ इलाकों में, और उसको बेचते थे। उसके बाद बंजरा ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर द मुगल्स। वो मुगलों के लिए भी ले जाते थे ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन, जब उनकी मिलिट्री कैंपेन चलती थी। क्वेश्चन 9 है, इन व्हाट वेज वाज द हिस्ट्री ऑफ द गोंडा डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द अहोम्स वेर देयर एनी सिमिलरिटीज़। किस तरह से तारीख जो है गोंडा की वो मुख्तलिफ है अहोम से, और उनमें कौन कौन सी सिमिलरिटी जो है वो है पाई जाती। तो आंसर है देयर वेयर फॉलोइंग डिफरेंस इन द हिस्ट्री ऑफ होम्स एंड गोंडास। ये वाली डिफरेंस जो है वो इस तरह से हैं, होम्स है पीछे और आगे गोंड्स है। पहला है, होम्स एक्सपेंडेड देयर रूल बाय वेजिंग वार अगेंस्ट किंगडम ऑफ चुतियाज एंड कुछाचो marriage alliance. Ahoms were migrants of Brahmaputra Valley from present-day Myanmar. Third one, the homestead was dependent upon the forced labor. Fourth, Ahom introduced the new methods of rice cultivations. Fifth, under Ahom, King Sib Singh, Hinduism became a predominant predominant religion. A home society was more developed. Gonds. Gonds were influenced by Rajputs. In order to gain power and recognition, they had marriage alliance with Rajputs. Gonds were not migrants. Gonds state was not dependent upon the forced labor. Gonds did not introduction the new method of rice cultivation. Gonds society was further divided into unequal social classes. Gonds society was not a developed as Ahom. Gonds practiced shifting cultivation. Yes, Ahom and Gonds had following similarities. Both the tribal states were attacked by Mughal at different times. उनमें यकसनियत ये थी कि दोनों जो थे उनको एक ही वक्त में मुग़लों ने उनके ऊपर अटैक किया था। दिस बिकॉज ऑफ देयर डिक्लाइन, उनके जवाल की वजह से। बोथ हैव देम इन ऑर्डर टू enjoy a raised society
sorry, both of them in order to enjoy raised social status pleased Brahmins by granting them lands. Both of these tribes involved centralized administrative systems. Question 10 है, plot the location of the tribes method in the chapter on a map for any to discuss whether their mode of livelihood was suited to the geography and the environment of the area where they lived. कहता है प्लाट द लोकेशन ऑफ द ट्राइब्स की लोकेशन निकालो इन द चैप्टर और मैप चैप्टर पर या मैप पर एनी टू डिस्कस किसी भी दो की। तो इसका आंसर है, दो निकाले हुए हैं, एक है बहल, दूसरा है अहोम। बहल्स यूज टू लिव इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, ये रहते थे वेस्टर्न पार्ट में सब कंटिनेंट के, विच वाज द फुल ऑफ सफारा, जो जंगलों से भरा हुआ था, एंड फर्टाइल लैंड, और जरखेज ज़मीन थी। बहल्स वेयर एंगेजड इन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग गैदरिंग, वो खेती बाड़ी करते थे और शिकार करते थे। इस तरह से देयर ऑक्यूपेशन सिचुएटेड टू द जियोग्राफी ऑफ द एरिया वेयर दे लिव, तो उनका ठिकाना वही था जो दिखाया गया है। दूसरा होम, द होम पीपल यूज टू लाइव इन द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे। द एरिया रिसीव्ड हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। इट आल्सो हैड प्लेंटी ऑफ वाटर एज ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो, तो जब एक तो बारिश बहुत होती है और ऊपर से ब्रह्मपुत्रा दरिया जो है वो बहता है, तो उसकी वजह से पानी बहुत चढ़ता है उस एरिया में। एंड होम पीपल वेयर राइस कल्टिवेशन, वो चावल उगाते थे। इस तरह से देयर ऑक्यूपेशन मैचड टू द जियोग्राफी ऑफ देयर एरिया, तो उसका उनके रहने की जगह जो थी वो मैच करती है। क्वेश्चन 11 है, फाइंड आउट अबाउट प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पॉलिसीज, आज की गवर्नमेंट जो है उनकी पॉलिसियाँ जो है उनके बारे में मालूम करो टूवर्ड्स ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, एंड ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन अबाउट दिस, और क्या करो इसके बारे में डिस्कशन ऑर्गेनाइज करो। तो कहता है डू योर सेल्फ एज इट्स वर्क ऑफ क्रिएटिविटी, तो इसके लिए हैंड्स है, यू कैन डिस्कस द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स which ensure them a prescribed number of seats in educational and government jobs. Question 12 है, find out more about present day nomadic pastoral group in the subcontinent. What animals do they keep? Which are the areas frequently by this group? Answer है, some of the main present day nomadic pastoral group of the subcontinents are Gujars, J&K, Gadis, Himachal, Boyotic, Monpas, Northeast, Rikas, Rajasthan, Banjaras, Central India, Dangars, Maharashtra, and Maldris, Gujarat. These pastoralists keep sheep, buffaloes, camel, etc. तो डियर स्टूडेंट, अजीज़ तलबा तालबात, ये था हमारा आज का टॉपिक ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल लाइफ। ये आज इस सबक का दूसरा और आखिरी हिस्सा था। इंशाअल्लाह अगले सबक में, अगली क्लास में नए सबक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।